हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बैंक निफ्टी कॉल और पुट का एनालिसिस करेंगे। और अभी जो टाइम है 10:05 और 10:05 हो रही है। तो ट्रेडर्स, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड न ही तो एनालिस्ट हूँ और न ही तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। यह वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। यह वीडियो देख करके मार्केट में किसी तरह के गतिविधि एक्शन लेने की कोशिश न करें। किसी तरह की एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। तो ट्रेडर्स, हम अब देखते हैं कि कॉल और पुट में किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। और मैं ज़्यादातर लाइव मार्केट में ही एनालिसिस करता हूं, इसलिए कि मैंने बहुत ऑफलाइन पे काम कर चुका हूं। और जब हम क्लोज मार्केट में जब हम करते हैं तो ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो देखना कि किस तरह से चार्ट पैटर्न बन रही है, किस तरह से काम कर रही है। लेकिन जो ओरिजिनली जो होता है वो लाइव मार्केट में होता है कि लाइव मार्केट के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा रूल जो बनाए होते हैं वो रूल धरे के धरे रह जाता है। जो हमारा स्ट्रेटेजी होती है वो भी धरे के धरे रह जाता है। और लाइव मार्केट में हमारा जो दिमाग है कुछ और ही काम करता है, जिसकी वजह से हमें रिस्क तो देना पड़ जाता है लेकिन रिवार्ड्स नहीं मिल पाता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हमें एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम बाजार के हिसाब से हम चल सके। और हम क्यों नहीं चल पाते हैं तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि मार्केट आज 9:15 में ओपन हुई और कॉल साइड में हम देखेंगे कि एक 560 हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 47,400 कॉल का है और 47,600 पुट का है। तो 9:15 में जो है पुट जो है कॉल जो है 558 पे गया। मैं रुपये में इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रीमियम का चार्ट है, इसलिए मैं रुपये में बता रहा हूँ। और ये लो जो लगाया हुआ 435 और 500 यानी कि 130 पॉइंट का जो है ये कैंडल बना। उसके बाद ये रिजेक्ट करके एक बेयरिश कैंडल बना दिया। और बेयरिश कैंडल जब बनाया तो हम सिर्फ देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि अगले कैंडल में क्या होने वाला है। तो अगला कैंडल जो ये बनाया, यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। और ये बहुत ही बेहतरीन कैंडल बनाया है, ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल ये कैंडल है। तो पावरफुल कैंडल है, लेकिन यहाँ पे ये भी कैंडल बहुत अच्छा हमारा सेटअप को बिल्कुल फुलफिल कर दिया 100%। लेकिन अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे भी ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है और यहाँ भी लेंगे तो हम फंसने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो ये एसएल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा होने के कारण हमारा अगर नीचे मार्केट रिवर्स भी कर जाए तो हमारा एसएल अगर उड़ता है, ये हंट होता है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट लेके चला जाएगा। तो हम रिस्क और रिवार्ड को भी ध्यान रखते हैं कि हमें एक दिन में या एक ट्रेड में कितना हमें रिस्क लेना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें कोई प्लान बन नहीं रहा था। अगर हम यहाँ पे अगर लेते हैं तो एक स्कैल्प मारना पड़ेगा। जैसे ही ये कैंडल जितना भी दे दे यहाँ पे लेकर के निकल जाना चाहिए। तो हमने भी यही काम किया और इस कैंडल पे निकल गया। और हम अब वेट किया कि अब ये कोई भी कैंडल इस ब्लैक वाले को नीचे से यहाँ पे आकर के फिर से ऊपर पुश होगा तो वहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। या तो इसके ऊपर भी हम बना सकते हैं, इसको और हम बड़ा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आया। ये ब्लैक लाइन कितना है, 500 पे है और ये 510 यानी 10 पॉइंट ये गैप ही रहा। तो हम चाहे तो इसके यहाँ पे भी बना सकते हैं, 532 पे भी बना सकते हैं या इस कैंडल के ऊपर भी हम इसके लो पे जितना भी आया वहाँ पे बना करके। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अगर 520-25 पे बना भी लेंगे तो हमारा जो एसएल जो होगा कम से कम इतना 480 पे होना पड़ेगा, देना पड़ेगा या इससे नीचे। तो 40-50 पॉइंट का अगर एसएल होता है तो ठीक है, क्योंकि हमें इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। उसके बाद देखिए कि जैसे ही यहाँ पे एंट्री अगर बना लेते हैं, हमने दोबारा एंट्री नहीं बनाया क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि नीचे से ऊपर जाए, ठीक है। अभी मॉर्निंग का समय है तो जो मिल गया, नहीं मिला तो अब बाद में देखेंगे। लेकिन ये वीडियो बनाना था, इस वजह से मैं आगे कुछ और किया नहीं। आपके लिए ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको एनालिसिस और देखते हैं और करते हैं। तो जैसे ही हमने लिया तो ये
594 पे गया, फिर ये यहाँ पे गया, अब यहाँ पे चला गया कैंडल। तो ये जो कैंडल जो बना है, बहुत सारे जो ट्रेडर्स है बड़े बड़े इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, यानी इनवर्स हैमर बोलते हैं। और कि यहाँ से अब मार्केट जो है नीचे की ओर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इतने सारे कैंडल दे चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां कैंडल ये बना है, तो यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए। तो ये जो शूटिंग स्टार पे जो ट्रेड करते हैं उनके उनके लिए ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो पैटर्न पे काम करते हैं, तो हर किसी का अलग अलग पैटर्न, यहाँ पे देखिए एन पैटर्न बना और यहाँ पे लोग लिए होंगे। लेकिन अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये कैंडल जो है यहाँ पे टच करेगा, ब्लैक लाइन पे टच करेगा और यहीं से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और हमारा जो ये बहुत बड़ा 976 पे रेजिस्टेंस है, यानी कि ये प्राइस जो है 976 पे जाना चाहिए। तो आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी ट्रेडर का आप देखते होंगे तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट 60 पॉइंट का ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट ये होता है, लेकिन हमारा वैसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये प्राइस जो है 196 पे जाना था, लेकिन आया कहाँ पे 220 पे, यानी कि आसपास में तो आ गया, क्योंकि 100% तो ये करेगा नहीं, लेकिन आसपास में आ गया। तो हम यहाँ से अभी कुछ अपना एनालिसिस देखने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट जो में हम अब देख क्या रहे हैं, अब मार्केट में देख ये रहे हैं कि मार्केट यहाँ से तो भागा यहाँ तक, कहाँ तक 730 तक। 730 पर जाने के बाद मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा अब स्लो हो गया, क्योंकि ये जो कैंडल जो बनाने वीक कैंडल है, वीक कैंडल होने के कारण ये स्लो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, स्पेंड करके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमेशा ये करता है और यहाँ से ये करेगा या यहीं से ये ऊपर भागेगा। तो मेरे हिसाब से ये कभी भी जाए 976 तक ये जाना चाहिए, फिर यहाँ से फिर ये वापस आएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैंडल अभी जो है ऊपर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। जो लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट ये हैमर बना दिया, तो आपका जो इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी ये हैमर बना होगा। तो हैमर बना होगा तो लोग देख करके यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये मार्केट जब तक ये ब्लैक वाला रेड नहीं होता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और अभी आधा स्पेस अगर बचा हुआ है, तो आधा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे ये नीचे सपोर्ट पे आ गया है। तो अब सपोर्ट पे आ गया तो अब क्या होने वाला है, सपोर्ट से ये ऊपर जाएगा और ये आधे से ना फिर नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा। एक बार यहाँ पे सेल का सिनारियो बना देगा कॉल में और उसके बाद फिर से ऊपर की ओर बाइंग के साइड जाएगा। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस को हम देखते हैं, समझते हैं, और आपके लिए ये खास करके बनाया गया है। और इस तरह के वीडियो जो है आपके यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। देखिए स्ट्रेटजी सभी बताते हैं, पैटर्न सभी बताते हैं, कैंडलस्टिक बताते हैं, सभी चीज़ बताते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जब हम आते हैं, लाइव में होते हैं, जब हम अपना कैपिटल लगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं चलता। वहाँ पे सिर्फ आपका दिमाग चलता है और चार्ट का भी हम नहीं देखते कि चार्ट क्या बोल रहा है। जब एक बार लॉस होता है तो साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। साइकोलॉजी बिगड़ने के साथ साथ हम बहुत सारे ट्रेड फ्रिक्वेंटली लेते रहते हैं, जिसको ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और ओवर ट्रेडिंग में हम अपना कैपिटल के साथ साथ ब्रोकरेज भी गंवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। हालांकि ट्रेड तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एसएल है वो बड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी लॉस होने से अच्छा है कि तो 4 रुपये ग्रीन में ही रहे तो ठीक है। अब हम वेट करेंगे, क्योंकि पुट साइड के लिए अगर ये कोई सिनारियो बनता है तो पुट साइड के लिए हम बनाएंगे, क्योंकि अब मार्केट जो है 10:14 हो रहे हैं, तो मार्केट अब थोड़ा सा स्लो हो गया है कंपेयर टू ये पीछे के जो कैंडल है इसके हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पे होने के बाद एक ही कैंडल ये मार दे ऊपर, कोई बैंक निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी ज़्यादातर मैं बुलिश ही हूँ, यानी कॉल साइड में ही हूँ कि यहाँ एक बार ये यहाँ पे 1-2 कैंडल अगर इसके नीचे से ऊपर चला जाए तो और भी ये हो जाएगा कि ये मार्केट जो है बुलिश ही होगा। लेकिन अभी कोई प्रीमियम यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, जबकि ये बहुत बेहतरीन ये स्ट्राइक प्राइस है। तो छोटे स्ट्राइक प्राइस में तो कुछ मोमेंट नहीं हो रहा होगा, वहाँ पर तो डीके ही हो रहा होगा। तो इस तरह से हम ये वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं कि लाइव मार्केट में किस तरह से होने वाला है। अब लोग जो बोलते हैं कि यहाँ से आपने बता दिया, इसके आगे क्या होगा।
तो इसके आगे क्या हुआ कि अब ये जो यहाँ पे है ये सपोर्ट बना रहा है, बहुत बेहतरीन सपोर्ट बनाएगा और ये जो इंडिकेटर है ये भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट करके फिर से ये ऊपर की ओर लेने की कोशिश करेगा। तो मार्केट जब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे जब हमें कोई ऐसे छोटा 10, 15, 20 पॉइंट तक मिलेगा तो यहाँ पे हम एंट्री बना करके 10, 15, 20 पॉइंट तक हम यहाँ पे अपना रिस्क ले सकते हैं। नहीं तो अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है अधिकतर ये ख़त्म हो गया है और देना हुआ तो ये कैंडल एक बहुत अच्छा ये भागेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे पुट में हम एक हैमर बना, तो ये हैमर देख करके जितने भी पुट वाले लोग हैं, वो जो हैमर वाले लोग हैं वो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और ये हैमर जो है इसको क्लोजिंग भी दे दिया। तो क्लोजिंग देने का मतलब ये होता है कि अब ये जो पुट साइड में भागेगा, लेकिन हमारा एंट्री कम कितने पे बनेगा, 288 है ना, तो 290 पे हमारा एंट्री बनेगा। लेकिन 2-4 कैंडल और देगा तो ये एंट्री जो है 80 पे भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। तो हम चाहे तो हैमर के हिसाब से हम यहाँ भी एंट्री लेकर के हैमर के नीचे 220 और 550, 60 माने 40 पॉइंट का ये ऐसे लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे हैमर पे लेने वाले नहीं है, क्योंकि हम हैमर पे लेते नहीं है, हम अपने सिस्टम पे ही लेते हैं, सेटअप पे ही लेते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे वीक हो रहा है, तो वीक होने के कारण ये नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और ये भी ऊपर तक जाएगा और यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस ले लेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आएगा या मार्केट को अगर ऊपर जाना हुआ, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो आज अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के ऊपर भी चला गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग मिली नहीं है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो रेजिस्टेंस लेकर के ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ट्रेडर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और नहीं है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई इसमें डाउट है, कोई पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका लाइक और सब्सक्राइब अच्छा आता है तो मैं इसी तरह के लाइव वीडियो आपके लिए, मैं लर्निंग मटेरियल्स आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपको एक जेन्युइन और बेहतरीन एनालिसिस मिल सके। देखिए, कोई भी शॉर्टकट होता नहीं है मार्केट के अंदर में। मार्केट के अंदर में बहुत हमें पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपका कैपिटल लगता है और कैपिटल ही इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजी जो है वो काम नहीं करता है, इधर उधर काम करना लगता है और हम इधर उधर ट्रेड लेने लगती है। तो ये इधर उधर जो ट्रेड लेती है ये हमारी गलती नहीं है, ये सब ट्रेडर्स की गलती है, सबने किया है और सबने इस गलती को सुधारा है। सुधारा नहीं है, मार्केट ने सुधरवा दिया है। समय इतना देने के बाद लोग सुधर जाते हैं और अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके के ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट कोई खास नहीं। अगर मार्केट भागना हुआ तो यहाँ तक तो आना पड़ेगा, 976 है, यहाँ पे आना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्पेस है। और यहाँ भी नीचे से जाकर जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा नीचे, फिर यहाँ तक इनके सपोर्ट लेवल, अभी 4 सपोर्ट लेवल है और 4 सपोर्ट पे जाना पड़ेगा और इसका सपोर्ट अभी नीचे कुछ है नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये मार्केट काम करेगी। वीडियो अभी 13 मिनट का वीडियो हो गया है। वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि लाइव मार्केट में हमें देखना होता है, पेशेंस करना होता है और उसके बाद ही फिर कुछ एनालिसिस करना होता है, क्योंकि हर एक कैंडल पे हमारा एनालिसिस जो है कुछ और बदलता रहता है, होता रहता है। लेकिन अभी जो ओवरऑल अगर हम कॉल और पुट को देखा जाए तो हम कॉल के साइड ही है और मैं ओपन इंटरेस्ट देखता नहीं हूँ, क्योंकि और ग्लोबल मार्केट भी मैं नहीं देखता हूँ, किसी भी तरह के न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ चार्ट में देखता हूँ। कुछ भी होगा चार्ट पे ही होगा, क्योंकि हमारा जो एसएल होगा चार्ट पे होगा, न्यूज़ पे नहीं होगा, ना तो किसी इवेंट पे होगा, नहीं तो ग्लोबल मार्केट पे होगा। वहाँ से देखने से ये पता ओवरऑल चलता है कि जो ग्लोबल में जो मार्केट है उसका डायरेक्शन क्या है। लेकिन हमें तो इंडियन मार्केट को देखना है। बहुत बार होता है कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट निगेटिव है, इंडियन निगेटिव है तो वो ग्लोबल पॉजिटिव है। तो हमें एक ही जगह पे फोकस करना पड़ेगा, एक ही चार्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ऐसे लेगा या तो हमारा टारगेट देगा। तो मैं यहाँ पे टारगेट लगाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेल करता हूँ, क्योंकि टारगेट अब ट्रेल करता हूँ जहाँ पे एक्सपीरियंस में ये आ गया कि यहाँ से अब बढ़ नहीं रही है। जैसे ये कैंडल दिखा दिया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम अगर यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे तो ये एसएल कट जाएगा जल्दी।
तो 630 पे ऐसा लगेगा और 725 यानी 100 पॉइंट हमारा इतने में ही चला जाएगा। तो 100 पॉइंट मार्केट को क्यों देना है, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से कुछ हमें मिला नहीं है। अब यहाँ पे अगर पुट साइड देखें तो पुट साइड में अच्छा कैंडल बना रहा है और ये एक सेलिंग के सिनारियो दे रहा है कि अब पुट साइड में हमारा जो सेटअप जो है अब सिग्नल देने वाला है कि आप बाय कर सकते हैं। और ये कैंडल अगर यहाँ पे 90 पे क्लोज हो जाता है तो एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे बाय का सिनारियो आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से एक बार नीचे आएगा फिर से ये ऊपर जाएगा। अब मार्केट है ऊपर जाए या ना जाए या ये नीचे आए ना आए ये मार्केट का, लेकिन हमारा जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस के साथ ही हम इसको एनालिसिस करते हैं। और ये इस एनालिसिस में हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है और हमारा ये सेटअप है, सभी चीज़ को मिला करके ये एनालिसिस किया जा रहा है। तो जब एनालिसिस के अंदर में जब हम देखिए अब किस तरह से ये हमें देने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये अगर क्लोजिंग दे दे, लेकिन अभी 10:21 हो रहे हैं तो 4 मिनट बाकी है, तो ये भगा देगा पूरे से। क्योंकि जब भी ये हमारा जब ये पैटर्न पे आता है ना तो इसका खासियत ये है कि ये लंबी कैंडल बना देता है ताकि हमारा जो एसेल जो है ना बड़े बन जाए और हम ले ना पाए। तो इस तरह से कैंडल बना देता है। अगर ये कैंडल यहाँ पे आकर के क्लोज कर दे 90 पे और उसके बाद फिर ये दूसरा कैंडल यहाँ तक भाग जाए और उसके बाद फिर नीचे आकर के ब्लैक लाइन को टच कर देगा तो हमारा बहुत बेहतरीन ये एंट्री बनता है। और उस पे हम क्वांटिटी कितना भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अभी 3 मिनट बाकी है और 3 मिनट में अगर ये 360 पे भाग गया तब तो कुछ होगा ही नहीं। तब तो अगर ट्रेड बन भी गया तो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बिहाफ से हम यहाँ पे ट्रेड बनाने वाले नहीं है, क्योंकि एसएल बड़े हो जाएंगे और बड़े एसएल लगाएंगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि या तो क्वांटिटी हम कम करके लगाए तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े एसएल हमें लगाना ही नहीं, आदत डालना ही नहीं है कि हम बड़े एसएल पे काम करें। बस 30-35 पॉइंट का एसएल दे करके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 30 पॉइंट 35 पॉइंट अगर देंगे, अगर 1:1 तो 35 40 50 60 पॉइंट जो है ना ऐसे ही मार्केट दे देता है। अब ये जैसे 90 पे आ गया, यहीं पे क्लोजिंग अगर इसी के आसपास में हो गया तो दूसरे कैंडल पे हम यहाँ पे दूसरे कैंडल होते ही हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, आज बहुत अच्छा दे रहा है। अगर ये अभी 22 हो रहा है ना अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इसी 90 के आसपास में क्लोजिंग दे देगा तो क्या होगा कि हमारा जो एसएल जो है ना वो छोटा होगा, तो 90 पे आ जाएगा, हम 40 पे तभी 50, तो हमें इसी कैंडल के नीचे में लगाना पड़ेगा, एसएल प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहीं पे करके अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अभी जो है टाइम 10:23 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ करेंगे नहीं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लाइव एनालिसिस करते हैं। लाइव एनालिसिस में हम क्या देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इधर की ओर देखें तो यहाँ से यहाँ तक 450 यानी कि 150 पॉइंट का ये स्पेस खाली है, यहाँ पे जाकर के ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि हमें ये पहले से दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है कि ये भागेगा तो 458 तक जाएगा, यानी 460 तक जाएगा। तो 460 और 440 के बीच में जो भी पॉइंट मिलेगा उसको कैप्चर करके निकल लेना है। हमें 100% एक्यूरेट नहीं कि 458 पे जाएगा तो निकलना है, नहीं ऐसा नहीं है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक्यूरेट, लेकिन हमें आसपास में नहीं, जैसे यहाँ पे आसपास में आ गया सपोर्ट के और यहाँ से ये ऊपर, तो हैमर के ऊपर जो लोगों ने खरीदे होंगे तो हैमर पे उनका प्रॉफिट रनिंग चल रहा होगा, 60 पॉइंट का चल रहा है। लेकिन हम ये हैमर को देखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैमर जो बनाया था तो यहाँ पे हमें अभी बाइंग साइड ही दिख रहा था। लेकिन अब जो अगर क्लोजिंग दे दिया तो अब ये जो है पुट साइड के और हमारा नज़रिया हो जाएगा, हमारा एनालिसिस जो है पुट साइड का हो जाएगा और पुट साइड में ही फोकस करना पड़ेगा। तो अभी हमारा जो इंडिकेटर्स है वो भी पूरा सपोर्ट कर दिया है कि पुट साइड में ही अब कुछ होने वाला है। और वैसे भी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो लास्ट जो थर्सडे था, गुरुवार के दिन मार्केट बहुत नीचे गिरी थी, इस वजह से आज इतना उनको पुश मिला है। और हम देखते हैं कि अब एनालिसिस में क्या होने वाला है। तो एक एंट्री जैसे ही बन जाएगा उसके बाद हम वीडियो को थोड़ा सा क्लोज करेंगे, क्योंकि बड़े वीडियो हो जाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है कि वो कोई देखना
इतना आसान काम नहीं होता है कि आधा घंटा लोग वीडियो देखे। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, कितने पे दे दिया है, 95 पे दिया है, 95 पे क्लोजिंग दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहीं पे एक हम ट्रेड ले लेंगे और इसके नीचे हम एक ट्रेड प्लान ये एसएल प्लेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये इस कैंडल में ज़्यादा कुछ प्रीमियम भाग नहीं रहा, भागे या ना भागे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ट्रेड आ गया हुआ है तो उसको हमें कैच कर लेना है, पकड़ लेना है। तो हम यहाँ पे 295 में ले करके हम 262 यानी 35 पॉइंट का एसएल लगेगा। लेकिन ये एसएल जो है हमेशा क्या होना है कि ये ब्लैक वाले से नीचे होना चाहिए। तो अगर हम 240 पे देंगे और 200 यानी 50 पॉइंट का ये एसएल हो जाएगा। 50 पॉइंट का जो एसएल होगा, 50 पॉइंट का जो एसएल होगा वो एसएल बहुत बेहतरीन होगा। तो आज के लिए वीडियो